Good morning to all of you. I am your educator Gunjan with new topic storage, and this is last topic of this chapter. Before I have taught to you all the topics related to this chapters. So I hope you are going through it and you are doing well and you are doing study well. So I hope all the points are clear, and today we will see storage. So comes to the next point. Let's see what we will see today. We will see today storage of grain, method of grain storage, importance of grain storage, and why should we store grain. I will try to my best and I will explain in detail. So comes to the main topic. So what is storage? So स्टोरेज का मतलब वही होता है किसी चीज को स्टोर करके रखना, राइट। स्टोरेज का मतलब है कि जो भी चीजें आपकी एक स्पेसिफिक चीज होती है, पर्टिकुलर चीज होती है, आप देखते हो कि आप अपने क्लॉथ्स को अच्छे से रखते हो, राइट। आपकी कॉपी किताब हैं तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं उसको आप अच्छे से रखते हो। सो इन द केस ऑफ ग्रेन्स दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल topic. So in the case of a small scale cultivation, farmer use the harvested crop for themselves while large scale production is mainly for marketing. क्योंकि आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि यदि आप स्मॉल स्केल पे ग्रोइंग कर रहे हो तो वो आपके यूज के लिए हो जाएगा एंड विद इन स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बट यदि प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे हो रहा है तो सिंपल सी बात है आप इसको सेल करोगे, राइट। और सेल करने के लिए आपको इन चीज़ों को स्टोर करके रखना होगा, अच्छे से रखना होगा। सो दस कल्टिवेटर हैज टू बी स्टोर द ग्रेन्स। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट। सो इफ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिम्स। यदि आप क्रॉप्स को ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रखते हो तो उसकी सेफ्टी है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर्स वगैरह नहीं होंगे, इंसेक्ट नहीं लगेंगे, रैट्स वगैरह नहीं ईट करेंगे, देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी वो क्या होगा, सेव होगा। सो दैट्स वाई देयर इज द नीड ऑफ स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स। फॉर दिस प्रॉपर स्टोरेज तभी होगा, इसमें प्रॉपर स्टोरेज करना होगा, स्पेस हैज टू बी अरेंज्ड। इनएडिक्वेट स्टोरेज स्पेस और इम्प्रॉपर स्टोरेज मेथड कैन लीड टू ह्यूज ग्रेन लॉस। यदि प्रॉपर स्टेज में आप ग्रेन को स्टोर करके रख रहे हो तो दैट इज बेटर, लेकिन यदि इनएडिक्वेट स्टोरेज स्पेस एंड इम्प्रॉपर स्टोरेज मेथड अप्लाई कर रहे हो, ना ही उसको आपने ड्राई किया है, ना ही आपने उसमें मेडिसिन वगैरह अप्लाई किया है, राइट, ना ही उसमें से चाफ निकाले हैं और फिर आप उसको स्टोर करके रख दो, तो उसमें क्या हो जाएंगे, बहुत सारे ग्रेन्स जो होंगे वो खराब हो जाएंगे एंड यू विल फेल ह्यूज ग्रेन, राइट। सो जो ग्रेन्स हैं लॉन्ग टाइम के लिए रखा जाता है, सो दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। सो एक जो स्टोरेज होता है एक प्रॉपर वे में होता है और एक इम्प्रॉपर वे में होता है। प्रॉपर वे में होगा तो सारे प्रोसेस आप यूज करोगे, कैसे रखना है, कहाँ रखना है, सब कुछ डिसाइड करोगे, राइट, एक सीक्वेंस में होगा। लेकिन ऐसे स्टोर करके रख देना है तो इट विल बी हार्मफुल फॉर यू। सो आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। कम्स टू द नेक्स्ट, लेट्स सी, दिस इज द स्टोरेज कंटेनर इन विच वी कैन स्टोर। दिस इज गैरेज, दिस इज प्लास्टिक कंटेनर, आपने किचन में देखा ही होगा। दिस इज डायनेमिक स्टोरेज, ये आजकल बहुत ही मॉडर्न टेक्निक है जहाँ पे हम फूड को स्टोर करके रखते हैं। दिस इज द सेलो ग्रेन बैग्स, आपने इसको भी देखा होगा, इसको आप नहीं देखे होंगे लेकिन रियल लाइफ में ये चीजें तो आप देखे ही होंगे, राइट। कम्स टू द नेक्स्ट, नाउ मेथड्स ऑफ ग्रेन स्टोरेज। सो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक मेथड अप्लाई किए जाते हैं और उसी मेथड को फॉलो करके हम ग्रेन को स्टोर करके रखते हैं। सो यहाँ पे 3 मेथड्स हैं जो हम ग्रेन को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। पहला है ऑर्गेनिक हर्मेटिक स्टोरेज। This process of storage deprive pesticides and insect infestation of oxygen, hence slowing down their metabolic process.
जो ऑर्गेनिक हर्मेटिक स्टोरेज है, इसमें क्या होता है, यदि हम इस प्रोसेस में पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, जब हम ग्रेन को स्टोर करके रखते हैं तो उसमें हम कुछ पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स स्प्रे कर देते हैं, डाल देते हैं, ताकि जो इंसेक्ट हैं, राइट, और जो इन्फेक्टेड वो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हैं, उनका जो ग्रोथ है वो क्या रुक जाए, स्लो हो जाए, और वो वहीं क्या कर जाए, डाई कर जाए। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, ये जो भी आपके बॉडी में एक्टिविटी होती है वही है मेटाबॉलिक प्रोसेस। वैक्यूम हर्मेटिक फ्यूमिगेशन, सेकंड जो है वैक्यूम हर्मेटिक फ्यूमिगेशन। सो इन दिस प्रोसेस एयर सक्सेशन टेक्स प्रीसीडेंस, राइट। इस प्रोसेस में जो होता है एयर का यूज किया जाता है। एयर विद इन द हर्मेटिक स्टोरेज इज सक्ड आउट, लिविंग लिटिल ऑक्सीजन फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। वो जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे ग्रेन्स के अंदर, तो हम उनसे क्या करेंगे, एयर को ले लेंगे, राइट, बाय वैक्यूम हर्मेटिक प्रोसेस के द्वारा, और वहां पे थोड़ा सा ऑक्सीजन होगा, तो थोड़े से ऑक्सीजन में तो कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे। देन है गैस हर्मेटिक स्टोरेज। इसमें क्या होता है कि हम बहुत सारे गैस यूज करते हैं ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ ग्रेन, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड टू एक्सपीडाइट ऑक्सीजन डिप्लीटेशन। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को रख देते हैं, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होता है, ड्राई गैस होता है, जिसको हम ग्रेन को स्टोरेज करने में यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का खर्च है वो क्या होता है, वो धीरे धीरे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है। सो दिस इज द मेथड ऑफ ग्रेन स्टोरेज। आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। कम्स टू लेट्स सी इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेन स्टोरेज। अब ग्रेन स्टोरेज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों? It is more beneficial to store the general cereals grains for long time, and this ensure that there is enough supply throughout the year even once the harvested season is over. कभी कभी होता है कि बहुत enough quantity में हम grains को grow कर लेते हैं, राइट, तो उसका हमको सप्लाई करना होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें ग्रो की जाती हैं तो कुछ चीज़ें ग्रो नहीं की जाती हैं। जैसे पंजाब में राइस ज़्यादा होता है, राइट, यूपी में शुगरकेन ज़्यादा होता है, तो वहाँ से हम क्या करते हैं, जो अदर स्टेट होते हैं आसपास के, वो उस चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम इस चीज़ों को स्टोर करके रखेंगे ताकि हम बाद में क्या कर सकें, पूरे साल तक इसका सप्लाई कर सकें। देन हम इसको तो ये फिर लॉन्ग प्रोसेस के लिए स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट। यदि आपके पास प्रोडक्शन ज़्यादा है और यदि आप उसको खुले में रख दोगे तो वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट लग जाएंगे, पेस्ट लग जाएंगे, और इससे होगा कि आपका जो क्रॉप्स होगा वो पूरे तरीके से डैमेज हो जाएगा, चाहे वो बिफोर हार्वेस्टिंग हो या आफ्टर हार्वेस्टिंग हो, राइट। सो दिस इज द प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट। योर लास्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू। हम ग्रेन को स्टोर इसलिए भी करते हैं ताकि उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या रहे, सेफ रहे, जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है वो क्या रहे, सेफ रहे, बचा रहे। अल्टीमेटली गुड स्टोरेज कंडीशन शुड प्रिजर्व द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द सीरियल्स ग्रेन, राइट। तो हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी बचाने के लिए हम ग्रेन को स्टोर करते हैं। सो आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। कम्स टू द नेक्स्ट, व्हाई शुड वी स्टोर ग्रेन। अब क्वेश्चन ये है कि हम ग्रेन को स्टोर क्यों करते हैं। तो आपने देखा होगा यदि ग्राउंड है, डैम्प है, कंक्रीट है, तो ग्रेन्स कैन स्पॉइल एज ए लिटिल एज 3 days। यदि बाहर में ग्रेन्स पड़ा हुआ है, राइट, अभी हार्वेस्टिंग वगैरह चल रही है ना, वेट वगैरह का, तो आप हार्वेस्टिंग कर लिए, वहाँ पे छोड़ दिए, कुछ दिन के बाद से आप वहाँ पे जाओगे तो यदि बारिश वारिश हो गया, मॉइस्चर वगैरह मिल गया, तो पूरे तरीके से आपका जो ग्रेन्स है वो क्या हो गया, स्पॉइल कर जाएगा। एंड द ग्रेन माइट हैव बी ड्राइड बिफोर इट कैन बी माइट। तो हो सकता हो कि उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएं, ग्रेन्स जो है ड्राई कर जाएं, राइट, यूज करने से पहले ही। फूड स्टोर अंडर अनसुटेबल कंडीशन शुड नॉट बी परचेज और यूज बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ स्पॉइल्स, राइट। जो यदि क्योंकि आप जब स्टोर करोगे तो एक सुटेबल प्लेस दोगे, सुटेबल कंटेनर का यूज करोगे, राइट, और उसके सारे जो मेथड्स हैं वो उसको अप्लाई करोगे। और यदि ये अनसुटेबल कंडीशन में है, असुरक्षित जगह पे है, तो उसके स्पॉइल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। टू टेस्ट वेदर द ग्रेन इज स्टिल गुड इट कैन बी स्प्राउटेड, राइट। स्प्राउटेड आपने देखा होगा कि जैसे हम चना वगैरह को भिगो के रखते हैं तो उसमें मॉर्निंग या कुछ टाइम के बाद उसमें स्प्राउट्स निकल आते हैं। इफ इट स्प्राउट्स इट इज स्टिल गुड। यदि उसमें
एम्ब्रियो बन रहा है, राइट, उसमें स्प्राउटिंग हो रही है, तो वो क्या है, इससे पता चल जाएगा कि जो सीड्स हैं, ग्रेन्स हैं, वो अच्छे हैं, बट इफ नॉट इट शुड नॉट बी ईटेन, आपको नहीं खाना चाहिए, राइट. सो दिस इज द व्हाई वी शुड बी स्टोर ग्रेन. I hope these points are clear. Comes to the next. So thanks. Stay safe and stay happy. Today your topic is today your chapter is over, and please go through all the videos those students who didn't see, because this chapter is very important for your exam point of views. Okay, so go through it and study it, learn it, listen it, observe it, and understand it. Thanks. Stay safe. Stay happy. Stay connected.